अगर आपको जॉ ड्रॉपिंग कहानियां पसंद हैं, तो आपको यह सुनना ही पड़ेगा। इस हफ्ते की माइंड ब्लोइंग कहानी में आपका स्वागत है। यह वाली बाकियों जैसी नहीं है, क्योंकि आखिर तक आपको ऐसा कुछ महसूस होगा जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन रुकिए, आपको आखिर तक देखना होगा यह जानने के लिए कि क्या होता है। ट्रस्ट मी, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। क्या आपको वो महसूस हुआ? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। और अगर हुआ तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसे एक्सपीरियंस कर सके। मेरा नाम रोहन है। मैं एक जर्नलिज्म स्टूडेंट हूं जिसे एक अजब गजब का पैशन है। अपने दोस्तों से अलग मुझे छुपी हुई कहानियां पसंद हैं, वो फुसफुसाहटें और किस्से जो अंधेरे में छिपे रहते हैं। जर्नलिज्म मेरे लिए एक मिशन है, अनदेखी चीजों को सामने लाने का। मेरी लेटेस्ट ऑब्सेशन है गोवा में इगोर चेम बांध, एक ऐसी सड़क जो रहस्यों से घिरी है। लोकल लोग कहते हैं कि दोपहर 2 से 3 बजे के बीच एक बुरी आत्मा वहां घूमती है। मेरे दोस्त हंसे, लेकिन उनके शक ने मेरे इरादों को और मजबूत कर दिया। हर कहानी के पीछे थोड़ी सी सच्चाई होती है। क्या यह बस डर था, कोई चालाकी भरा किस्सा, या कुछ पैरानॉर्मल? मुझे जानना था। मैं रिसर्च में डूब गया। मेरा कमरा नोट्स और मैप्स से भरा हुआ था। यह सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं था, यह मेरे लिए पर्सनल था। मुझे इगोर चेम बांध की अनसुनी आवाजों से एक कनेक्शन महसूस हुआ। मैंने अपना सामान पैक किया, हर पल को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार था। मेरे दोस्तों को यह एक खतरनाक फैंटेसी लगी। मुझे इसमें वो सच्चाई दिखी जो दुनिया को जाननी थी। मैं एक डरावनी सच्चाई उजागर करने के लिए तैयार था। जर्नी फिक्स हो चुकी थी और मैं जवाब ढूंढने के लिए डिटरमाइंड था। ये मेरी कॉलिंग थी, चाहे कुछ भी हो जाए। गोवा जाने वाली ट्रेन में एक्साइटमेंट और एंजाइटी दोनों थी। मैंने बदलते हुए लैंडस्केप को देखा। मेरा मन इगोर चेम बांध पर ही था। मैंने दोपहर की हंटिंग और आधी रात के रहस्यों दोनों को एक्सपीरियंस करने का प्लान बनाया था। यह जर्नी आगे आने वाली चुनौती के लिए एक मेंटल प्रिपरेशन थी। जैसे ही ट्रेन मडगांव पहुंची, एड्रेनालाइन बढ़ गया। बस यही था, इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाली थी। मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा, राइया के लिए बस ढूंढने को तैयार था। स्टेशन की नॉर्मल हलचल ने मुझे अपने मिशन पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन कहानियों और फुसफुसाहटों ने मेरे डिटर्मिनेशन को फिर से जगा दिया। सूरज ढलते ही मैं इगोर चेम बांध के पास वाले गांव पहुंच गया। मैंने एक गेस्ट हाउस में चेक इन किया। आधी रात को सड़क पर जाने का प्लान था। घूमते हुए मैंने लोकल कहानियां और सलाह मांगी। ज्यादातर लोग इगोर चेम बांध को लेकर सतर्क थे। एक बूढ़े आदमी ने मुझे चेतावनी दी, वह सड़क दुख की जगह है। वहां की आत्माएं शांति में नहीं है, वे गुस्से में हैं। रात में वह सड़क उनकी होती है। लोग कदमों की आवाज, रोने की आवाज और परछाइयां देखते हैं। कुछ भी होने से पहले सन्नाटा छा जाता है, तभी तुम्हें वापस मुड़ जाना चाहिए। उसकी चेतावनी साफ और डरावनी थी। ये वही कहानी थी जिसे मैं ढूंढ रहा था, लेकिन इसे सुनकर यह रियल लगने लगी। रात की तैयारी करते हुए मैंने उसके शब्दों का वजन महसूस किया। सड़क को एक भूख थी। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कौन था। मैं जो भी इंतजार कर रहा था, उसका सामना करने के लिए तैयार था। सच्चाई बुला रही थी और मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। मैं रहस्य को उजागर करने के लिए डिटरमाइंड था। बूढ़े आदमी की चेतावनी गूंज रही थी जैसे ही मैं इगोर चेम बांध के पास पहुंचा। आधी रात के बाद चांद बहुत कम रोशनी दे रहा था। मेरी टॉर्च ने भयानक अंधेरे को चीर दिया। जैसे जैसे मैं सड़क के करीब पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। मैं अकेला था, एक डरावनी जगह की ओर चल रहा था। मेरा दिल डर और एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। मैं सड़क पर पहुंचा, एक पतली पट्टी जिसके दोनों ओर अंधेरे खेत थे। मैंने अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की। मेरी आवाज कांप रही थी। सन्नाटा बहुत गहरा था, अननेचुरल। हर आवाज तेज लग रही थी, हर सरसराहट एक फुसफुसाहट थी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। अचानक मुझे एक हल्की दुख भरी रोने की आवाज सुनाई दी। मैं जम गया, मेरा खून जम गया। रोने की आवाज गायब हो गई। मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने तस्वीरें खींची। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या देखा था। क्या यह हवा थी, कोई जानवर, या कुछ और? मैं इस सड़क पर अकेला नहीं था। उसकी चेतावनी एक स्पिरिचुअल डेंजर के बारे में थी। मैंने उसके शब्दों का वजन महसूस किया।
सच्चाई सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक जीवित चीज थी। मैं जो भी इंतजार कर रहा था उसका सामना करने के लिए तैयार था। सच्चाई परतदार है, दर्द और दुख के नीचे दबी हुई है, आत्माएं खोई हुई है, दुनिया के बीच फंसी हुई है। उनका दुख तुम पर हावी हो सकता है। इस सच्चाई को ढूंढना एक धार पर चलने जैसा है। कुछ ज्ञान बहुत बड़ी कीमत पर मिलता है। क्या तुम वह कीमत चुकाने को तैयार हो? मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन और बूढ़े आदमी की चेतावनी बताई। तुम इस अंधेरे जगह में कौन सी सच्चाई ढूंढ रहे हो? रोने की आवाज से मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था जब मुझे एक रोशनी दिखी। एक छोटा मंदिर जिसमें एक टिमटिमाती दीपक और एक ध्यान करते हुए पुजारी थे। मैंने पुजारी का धन्यवाद किया। उसके शब्दों से मैं परेशान था। सड़क अब बहुत दुख भरी जगह थी। मैंने चला। सन्नाटा सतर्क और इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी टॉर्च बंद कर दी, अंधेरे को गले लगा लिया। तापमान में अचानक गिरावट ने मुझे घेर लिया। मेरे थर्मामीटर ने एक इम्पॉसिबल रीडिंग दिखाई। यह एक पैरानॉर्मल प्रेजेंस का क्लासिक साइन था। मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमी और घसीटते हुए मेरे पीछे। मैं इतना डरा हुआ था कि मुड़ भी नहीं पाया। आवाज असली थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। मुझे मेरी कहानी मिल गई थी, लेकिन यह डरावनी थी। पुजारी के शब्द गूंज रहे थे, उनका दुख तुम पर हावी हो सकता है। मैं एक कहानी वाला जर्नलिस्ट था, लेकिन एक डरा हुआ इंसान भी था। यह मुलाकात दूसरी तरफ से एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन थी। मैं अब सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं था, मैं एक पार्टिसिपेंट था। सच्चाई मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। डर से लकवाग्रस्त मैंने कदमों की आवाज रुकते हुए सुनी। ठंड कम हो गई और सन्नाटा टूट गया। मैं मुड़ा, टॉर्च ऑन करके, लेकिन कुछ नहीं दिखा। सड़क खाली थी, लेकिन डर असली था। पुजारी के शब्द की दुख हावी हो सकता है मुझे परेशान कर रहे थे। मैं एक कहानी वाला जर्नलिस्ट था, लेकिन एक डरा हुआ इंसान भी था। हवा के एक झोंके ने एक फुसफुसाहट लाई। मेरा नाम। फुसफुसाहट पर्सनल थी, मेरी प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर रही थी। मैं अब सिर्फ इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा था, मैं कहानी का हिस्सा था। ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट के बीच की लाइन मिट गई थी। सच्चाई मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। मेरा नाम फुसफुसाते हुए सुनकर मेरा धैर्य टूट गया। ये पर्सनल था, मेरी प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर रहा था। मैं अब सिर्फ इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा था, मैं कहानी का हिस्सा था। मेरा मिशन एक खतरनाक घुसपैठ जैसा लग रहा था। मैं भागा, सड़क और उसकी फुसफुसाहटों को पीछे छोड़ते हुए। अपने कमरे में वापस आकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया, कांपते हुए। मुझे कुछ गहरा और डरावना मिला था। मेरे पास प्रूफ था, लेकिन मैं उससे डरा हुआ था। पुजारी का सवाल गूंज रहा था, क्या तुम वह कीमत चुकाने को तैयार हो? सच्चाई एक भारी, जीवित चीज थी। मेरे पास जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी थी, लेकिन मैं डरा हुआ था। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना नहीं चाहिए। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए। जैसे ही सूरज उगता है, इगोर चेन बांध का अंधेरा करीब लगता है। मेरे पास मेरी कहानी है, लेकिन क्या सच्चाई इसके लायक थी? ये सवाल मुझे परेशान करता है, अनसुलझा।